फ्रेंड दिस इज राम चरपाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक छोटी सी वीडियो, आप लोगों को पता है कल मैंने टेस्ट लिया था, राइट है। उस टेस्ट में मैंने आप लोगों को 3 क्वेश्चंस लॉन्ग में दिए थे, 4 शॉर्ट में दिए थे, उसके बाद में 8 या 10 हम बोल सकते हैं वेरी शॉर्ट में थे। बट जो बच्चे मतलब वेरी शॉर्ट के मैंने बोल दिया था अपने आप कर सकते हो कोई भी 10 क्वेश्चन, क्योंकि वो तो 5 साल के आप लोगों को तैयार करने बार बार वहीं से आते हैं, राइट है। तो वो कुछ बच्चों ने किए थे, कुछ बच्चों ने नहीं किए थे। जिन बच्चों ने उन क्वेश्चंस को नहीं किया था उनके लिए 2.5 घंटे का टाइम था। जो बच्चों उन क्वेश्चंस को मतलब किए थे उनके लिए 3 घंटे का टाइम था, राइट है। तो जो भी है ठीक है। और उनका मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनकी कॉपी यहाँ पे मतलब यूट्यूब पर तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन उनको मैंने एक चीज़ बता दी है, राइट है। उससे आप लोगों को पता चल जाएगा किस बंदे की कॉपी है। वो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने टेस्ट दिया तो आपको पता चल जाएगा आपकी कौन सी कॉपी है, राइट है। वो चीज़ मैंने आपको पहले ही भेज दी थी, मतलब बता दी है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में भी समझ जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, दूसरी बात, इतने बच्चे मतलब पैड नोट्स लिए हैं, इतने बच्चे हैं वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको भी पता है, सबको भी पता है, ठीक है। लेकिन टेस्ट इतने कम बच्चे क्यों दे रहे हैं? मेरे तो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। या तो आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं, ये आप किसको धोखा दे रहे हैं? ये चीज़ आप खुद को धोखा। मैंने बोला आप अगर टेस्ट दे रहे हैं वहाँ पे, आपका कितना बड़ा बेनिफिट होने वाला है। पहली बात तो ये भी नहीं कि मैंने यार सारी बुक से मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ, मैंने सारा बुक्स दे दिया कि यार आप कहीं से भी मतलब मैं पूछ सकता हूँ, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो आपको लिमिटेड दिया। मैंने आपको 3 क्वेश्चंस जो लॉन्ग में दे रहे थे वो चीज़ भी मैंने आपको पहले बता दी। उसके बाद में जो शॉर्ट में थे वो भी मैंने आपको बता दिया कि यही क्वेश्चंस का मैं लूँगा, ठीक है। वही क्वेश्चंस आपको इतने टाइम में करना है, ताकि आपकी जो चीज़ है ना, एक तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपके वो तैयार हो जाए। आप कम से कम, अगर मैं देखिए मैं ऐसे क्यों बता देता हूँ आपको कि आपसे पहले मैं ये क्वेश्चन होगा, इससे आपका बेनिफिट क्या होगा? इससे पहला तो आपका ये बेनिफिट, वो चीज़ मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट है। आप कुछ नहीं तो कम से कम टेस्ट के भरोसे आप उतना अच्छे से तैयार कर लेंगे, राइट है। तो आपका तैयार, अब पूरी बुक बताऊँ, आप ये पढ़ोगे, आप वो पढ़ोगे, आप वो पढ़ोगे, अपने हिसाब से पढ़ते रहोगे, आपका कुछ तैयार भी नहीं होगा, राइट है। तो ये चीज़ है। उसके बाद में आपका ऐसे ही टाइम निकल, तो ये इसलिए मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, आप ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप उसी के। और इससे दूसरा बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप ये सारे अभी टेस्ट दे रहे हो, जो भी बच्चे मतलब दे रहे हैं, और सारे मैं तो सबसे बोल रहा हूँ, फिर पैटर्न अभी आपके पास टाइम है। अभी आप देखिए, क्योंकि काफ़ी जो बच्चे की कॉपी आई हुई है उन कॉपी मतलब जो काफ़ी अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि मैं उनको और को नहीं, ठीक है। जितने कुल मिला के टेस्ट दे रहे हैं उनको काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है, राइट है। होगा फ़ायदा, होने वाला नहीं, मैं बता रहा हूँ होगा उनको फ़ायदा, राइट है। क्योंकि जो बच्चे भले ही उन्होंने क्यों ना 3 क्वेश्चन किए हों केवल लॉन्ग के 2.5-3 घंटे में, क्यों ना उन्होंने मतलब केवल मतलब वो मतलब जितने भी आप लोगों ने क्वेश्चन किए, लेकिन आपको फ़ायदा बहुत बड़ा दिखने वाला है, राइट है। और यहाँ भी दिखेगा और एग्जाम में भी, रिजल्ट में तो देखने को मिलेगा ही, राइट है। तो ये चीज़ है, सब लोग आप लोग टेस्ट दीजिए। और ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को हाँ, दूसरी बात ये जो मतलब मैं टेस्ट ले रहा हूँ सिर्फ पैड नोट्स स्टूडेंट्स का ले रहा हूँ, ठीक है। जो बंदे ने पैड नोट्स लिया, ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। केवल एक सब्जेक्ट का भी आप लोगों ने लिया है तब भी आप मतलब उस ग्रुप में आ सकते हैं। और उसके बाद में सब कुछ लगातार चल रहा है, और मैं सारे सब्जेक्ट की करवाने की कोशिश भी करूँगा, राइट है। वो जल्दी मतलब करवाऊँगा, और टाइम भी मैं दे देता हूँ। तो वो टेस्ट हो गया, उसका आज मैं एनालिसिस करूँगा। इसमें आप लोगों को बताऊँगा आप लोगों ने कहाँ पे गलतियाँ की, क्या की, वो सारा का सारा। अगला टेस्ट आप लोगों को पता है कल है, जिसमें मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को 3 तैयार करने इस सब्जेक्ट के, और इसमें ये रहेंगे, राइट है। उसके बाद में इसका वो हो जाएगा। देखिए फिर मैं बता रहा हूँ इससे बेनिफिट, क्योंकि आप जब रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो एक बार आप उसमें नजर डालिए, एक बार आप उनको पढ़िए, राइट है। क्योंकि वो चीज़ आप एक जगह अच्छे तरीके से खुद से भी लिख रहे हो, राइट है। और जब लिखोगे और वहाँ लिखोगे फिर पढ़ोगे, फिर बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको बिलीव हो रहा हो या ना, ये मैं खुद बता रहा हूँ, राइट है। और क्योंकि काफ़ी आप लोगों को पता बीएड का जो रिजल्ट जाता है, मैं लगातार देख रहा हूँ 87, 88, राइट है। बस इतना जाता है, 86, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। लेकिन इस बार मैंने ऐसा क्यों किया आप लोगों का, क्योंकि आप लोग सीधे जाके एग्जाम में कॉपी लिखते हो, वहाँ पे कॉपियों में लगातार गलती करते हो। मैंने देखा इस चीज़ को, अभी इतनी कॉपी आई, कुछ बच्चे मतलब बहुत अच्छी ही कॉपी लिखे हुए हैं, लेकिन उसके बाद में उन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक्स कर रखी हैं, राइट है। अगर वो चीज़ भी आप सुधार लेते हो ना, तो आप काफ़ी अच्छा मतलब वहाँ पे कर सकते हो। तो ताकि आप वहाँ पे भी गलती नहीं करेंगे तो आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, राइट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप लोगों को बताते हैं आप लोगों की कॉपी आप लोगों तक, ठीक है। आप लोगों ने क्या गलती की, और जो स्टूडेंट्स पैड नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, आप लीजिए। प्राइस बहुत कम है, राइट है, बहुत कम है। उसके साथ में मैं आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, और लगातार टेस्ट तो जैसे चल ही रहा है, राइट है। तो ये चीज़ें आप लीजिए उसे, और अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से बनाइए, राइट। और बीएड में आप लोगों को बताएं, आप लोगों के लिए एक नंबर बहुत मायने रखता है, राइट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की अब शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे नए जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे रखी है, आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लीजिए राम क्लासेस फॉर बीएड। जैसे आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे राम क्लासेस फॉर बीएड, मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, जहाँ से आपको 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, असाइनमेंट फाइल, लेसन
लेसन प्लान APC फाइल्स वगैरह मिल जाएगा, राइट है। लेकिन यदि आप कोई भी एक सब्जेक्ट का भी पैड नोट्स लेते हैं तो सारे सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर वो सब एक जगह बहुत अच्छे तरीके से दे देता हूँ ताकि किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो चलिए अब तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने शिक्षा मनोविज्ञान वाला पूछा था, इसके उद्देश्य निहितार्थ और दूसरा अधिगम, ये चीज़ है, राइट है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अब इसका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जिसकी कॉपी नंबर 4 है उसको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है, कॉपी नंबर मतलब बता दिया है, राइट है। तो आप अपनी कॉपी खोलिए और उसमें देखिए आपने क्या गलती की। पहली बात तो आपकी राइटिंग बहुत ही बेकार है, राइट है। तो राइटिंग तो आपको सुधारनी है, ठीक है। और दूसरी बात आपने इतने कम मतलब इतने ज़्यादा टाइम में इतना कम किया है, तो ये चीज़ आपकी मतलब बहुत बड़ी गलती है। अच्छी बात तो ये है कि ये चीज़ अभी आपने चेक कर लिया, आपको अभी ये चीज़ पता लग गई, सबसे अच्छी बात तो ये चीज़ है। अदरवाइज जो बंदा सीधे जाके एग्जाम में करता है तो उसका तो फिर वहाँ पे छूटता ही है कन्फर्म, ठीक है। उसके बाद में बोलते हैं सर मेरा टाइम नहीं मैनेज हो पाया, ये वो जब आपने इससे पहले किया नहीं तो आपको कैसे पता होगा, राइट। कैसे आपका टाइम मैनेज होगा, वहाँ पे जाके सीधे करते बचता ही नहीं है, राइट। तो ये चीज़ आपकी गलती है। दूसरी बात, जो आपने पहला इसमें क्वेश्चन लिखा हो शिक्षा मनोविज्ञान वाला, आप इसमें देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, राइट है। बट यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसे लिख सकते हैं उसके लिए मैं आपको एक PDF भेज दूंगा, राइट है। आपको भेज दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा और आप उसे कीजिएगा। बाकी तो यहाँ पे ये आपका सही है। और इसमें इसके बाद में आपका जो परिभाषा लिखी है, परिभाषा भी सही लिखी हुई है, राइट है। और इसमें 1-2 स्किनर के अनुसार, ठीक है। और एक आपने किसके कोलिशनिक के अनुसार लिखी है, ये चीज़ भी सही है, राइट है। दूसरी बात आपने यहाँ पे क्या गड़बड़ की, जैसे स्किनर के अनुसार जब आप लिख ही रहे हो परिभाषा, राइट है, और यहाँ पे आपने हिंदी में इंग्लिश में ही केवल लिखी हुई, राइट है। तो ये चीज़ गलत है, आपको हिंदी में भी लिखना चाहिए, मतलब ठीक है, 2 मतलब हिंदी में 2 इंग्लिश में वो चीज़ होनी चाहिए, आपने सीधे इंग्लिश में लिख दिए, राइट। जब आप हिंदी के हो तो आपको हिंदी में भी लिखना चाहिए। दूसरी बात, आपके यहाँ पे मतलब जब आपने ये चीज़ लिखी हुई है, जैसे स्किनर के अनुसार परिभाषा दी हुई है, तो उसमें आप अपनी कॉपी ही देखिए, उसमें आपने इन्वर्टेड कामा वगैरह का यूज़ नहीं किया, तो आपको इन्वर्टेड कामा वहाँ पे लगाना हुआ है, ठीक है। जब आप करेंगे, ठीक है, तो इन्वर्टेड कामा में जिससे शुरुआत से और लास्ट में उसे बंद कीजिए, राइट, ये चीज़ है। और उसके बाद में विशेषताएं वगैरह लिखी हुई, जब आपने ये विशेषताएं लिखी हुई हैं, मैं देख पा रहा हूँ। पहली बात तो ये जो कॉपी पे आप लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी बच्चे मतलब सभी लोग देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम वाली ये कॉपी नहीं है, तो ये कॉपी आप लोगों की काफ़ी छोटी, बहुत ही छोटी है, राइट है। तो ये चीज़ है, आप लोग समझिए, वहाँ पे आपकी काफ़ी बड़ी होती है कॉपी। तो जैसे आपने यहाँ पे सीधे हेडिंग्स डाला है और उसके बाद में आपने लिख दिया, तो ये चीज़ आप ऐसे भी करते हो। और दूसरी बात, आप ऐसे ना करके आप जैसे मतलब करना तो ऐसे भी है, उसमें आप जैसे कोई भी डायग्राम वगैरह बना सकते हो, राइट है। ये जैसे हमें उसमें 6 हेडिंग्स बतानी, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। कैसे भी मतलब वहाँ पे देखते हुए उसको अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। तो आपने सीधे लिख दिया, वो भी चलो ठीक है। और इसे आप सुधारिए थोड़ा सा। और उसके बाद में उद्देश्य वगैरह ये चीज़ लिखे हैं, ठीक है, तो इसे भी आप वैसे कर सकते हो। और उसके बाद में आप देखते हैं 6.5 हो गया। उसके बाद में जो आपने दूसरा आंसर लिखा हुआ अधिगम वाला, राइट है, अधिगम का अर्थ मीनिंग आपने लिखा हुआ, ये चीज़ भी सही है। परिभाषा भी लिखी हुई है, परिभाषा आप देखिए। फिर यहाँ पे आपने गलती की है, आपने यहाँ पे तो हिंदी में भी लिखी, इंग्लिश में भी लिखी हुई है, राइट है। बट यहाँ पे आपने वही चीज़ एक में तो सेकंड वाले जो आपके चार्ट्स मतलब उनके स्किनर के अनुसार लिखी हुई है, राइट है। तो ये चीज़ उनके मतलब उसमें तो आपने इन्वर्टेड कामा लगाया हुआ है, बट आपने जो गिलफोर्ड के अनुसार लिखी उसमें नहीं लगाया हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अधिगम का सिद्धांत आपने पावलो का सिद्धांत दिया, ठीक है, अच्छी बात है। उसमें से 2 में से कोई भी एक करना था, बट आपने यहाँ पे जैसे कुत्ते वाला किया, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने, मैं लगातार देख भी रहा हूँ और देखा किसी ने वो चीज़ नहीं बनाई। तो आपको पता है वो जो बॉक्स था, राइट है, आप देखेंगे नोट्स में मैंने देखा, यूनिट 3 में आप जाइए, वहाँ पर देखिए जाए स्कैनर, तो इसमें भी और उनके मतलब सब में जो चीज़ है प्रयोग किया है, तो वो आप प्रयोग भी तो दिखाइए। यहाँ पे कुत्ता, यहाँ पे ये चीज़, यहाँ पे ये चीज़, वो ऐसे आप बना के बता सकते हो वहाँ पे, राइट है। तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। जैसे मतलब लिखना तो है ही, लिखने के साथ में आपको ये चीज़ बना के वहाँ पे दिखानी है, छोटा सा डायग्राम, ठीक है। उसमें ये चीज़ है, कुत्ता हो गया, ये यहाँ पे उसमें वो कर दिया, ठीक है। वो चीज़ आप उसमें दिया है, वो आप देख सकते हो, राइट है। तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी ठीक है, ये चीज़ होगा। उसके बाद में आपने ये भी सही किया, सामान्यकरण, विलोपन तथा विभेद वाला। और इसमें ये विशेषताएं भी आपने लिख दी है, ठीक है, आलोचना, ठीक है, ये भी चलो ठीक है, राइट है। तो ये भी हो गया। आपने इसको समायोजन, ये आपने गलत कर दिया। लॉन्ग का आंसर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं हर वीडियो में, जो मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको भी बताया हुआ था, मतलब आप लोगों को। तो आपने सीधे जो हेडिंग्स मैंने मतलब क्वेश्चन में दी, आपने सिर्फ वही हेडिंग डाल दी, वैसे ये चीज़ गलत है। वहाँ आप पहले इसको समझाइए, समायोजन को, समायोजन वो चीज़ है, उसके बाद में तब आपको इस पर जाना है पॉइंट पे, ठीक है, तब उसको आगे का करना है। अभी मैं आपको मैंने बताया, एक कॉपी भेज दूंगा, राइट। एक कॉपी का मतलब कि कैसे लिखना, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। बट आपको पर्सनल चीज़ चाहिए हम लोगों को बस, ठीक है। तो वो चीज़ हो गई। और तो ये चीज़ है, तो इस चीज़ को तो आपको ध्यान देना है। ये चीज़ भी नीचे आपने सही लिखी है। और उसके बाद में आपने, हाँ 1 मिनट में देख लो, तो हाँ ये भी हेडिंग्स इसमें इतना इतना लिख दिया, ये भी सही है। और क्या, बस आपने इतना ही लिखा होता है। ये चीज़ें पहली बात तो आप अपनी राइटिंग सुधारिए, और दूसरी बात आपने मतलब बहुत कम यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट है। तो ये चीज़ समझिए, आपने केवल लॉन्ग के किए, शॉर्ट भी नहीं किए, वेरी शॉर्ट नहीं, टाइम आपने पूरा 3 घंटे का ले लिया है, ठीक है। तो बहुत कम है, तो आप अभी सुधारिए अपने इस चीज़ को। और राइटिंग तो काफ़ी सुधारिए, उस चीज़ को भी सुधारिए, क्योंकि इतनी बेकार राइटिंग होकर भी मतलब आपका इतना मतलब छूट गया, तो आप समझ सकते हो। तो आप
थोड़ा सा सुधारिए, राइट। तो ये चीज़ है। अब आते हैं कॉपी नंबर हम आते हैं 3 पे, राइट है। जिसकी कॉपी नंबर 3 मैंने बताया वो अपनी कॉपी खोल ले, राइट है, और आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए उसमें क्या आपकी कमी है। तो इसमें देखो शिक्षा मनोविज्ञान, ये आपका पहला 1 मिनट रुके। हाँ, जिसकी कॉपी नंबर 3 है आपने अपनी कॉपी खोल ली, अब उसे देखिए, राइट है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ यहाँ पे आपने की है, 1 मिनट में आपको बता देता हूँ, 3 वाला, राइट है। मनोविज्ञान आपने देखो यहाँ पे आपने वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और आप क्या चीज़ कर रहे हो, राइट है। आप ठीक है चलो ये चीज़ आपने बताया, राइट है, बट वो चीज़ भी होती है ना, आपने मतलब अच्छा आपने किया, काफ़ी अच्छा किया इस चीज़ से, तो मैं भी ये चीज़ देख रहा हूँ। अगर आपने ऐसे लिखा कॉपी ना तो सच्ची में 31 वहाँ पे पेज होते हैं कॉपी में, तो 31 पेज भी आपके लिए कम पड़ जाएंगे, ये चीज़ समझिए। और राइटिंग तो फिलहाल आपकी मतलब थोड़ा बेकार है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप राइटिंग को तो आपको सुधारना है। अब एक कॉपी मैं आपको भेजूंगा, मतलब कॉपी का मतलब वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको करना है, आप उसे देखिएगा, राइट है। तो उस चीज़ को देख के आप इम्प्रूव करिएगा कि हाँ यार ये चीज़ सही है, ताकि आप भी उस चीज़ को समझें, राइट है। तो ये चीज़ें मैं आपको भेजूंगा और इसमें आपने जो चीज़ लिखी हो सही है फिलहाल ये चीज़, पर यहाँ पे ये चीज़ 1 मिनट, हाँ आपने इंग्लिश में तो परिभाषा नहीं लिखी, आप जैसे 2 आपने इनके कॉलेजनिक के अनुसार लिखी है, एक मैकडूगल के अनुसार लिखी हुई है, जो भी आप इन्हें इंग्लिश में भी छोटा छोटा सा मतलब तैयार कर सकते हो, राइट है। और 1 मिनट यहाँ पे आपने मनोविज्ञान, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप क्या बता रहे हो, ये चीज़ नहीं देख रहे हो। शिक्षा मनोविज्ञान से आपका क्वेश्चन उठाया गया, मनोविज्ञान से कभी उठाता नहीं, कभी कभार आ जाता है। आप लगातार मनोविज्ञान को पहले समझा रहे हो, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं आपको शिक्षा, अभी मैं आपको एक कॉपी भेजूंगा उसमें आप देखिएगा, ठीक है। अब आपने यहाँ पे जो आया है पेज नंबर आपने 4 पे, तब जाके यहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान शुरू किया। हालांकि पहले आपको उसके बारे में बताना, फिर उसके बारे में बताना, उसके बाद में दोनों को मिक्स करके तब बताना है, उसके बाद में तब ये चीज़ आपकी शिक्षा मनोविज्ञान चलेगी, राइट है। ये चीज़ें आपने मतलब लिखा तो काफ़ी है, ठीक है, ये चीज़ तो मैं मानता हूँ आपने, लेकिन वो चीज़ जो थोड़ा सा होना चाहिए, वो चीज़ भी अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ अभी मैं आपको भेजूंगा आप उसे एक बार जरूर देखें, बहुत अच्छा आप कर सकते हो वहाँ पे, राइट है। तो ये छोटी सी आप गलतियाँ कर रहे हो, राइट है। और इसमें भी आपने भी ये भी नहीं, आप यहाँ पे परिभाषा दी हो जो शिक्षा मनोविज्ञान में स्टीफन के अनुसार एक, और एक दूसरी स्किनर के अनुसार, तीसरी क्रो एंड क्रो के अनुसार, राइट है, अच्छी बात है। बट यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा का नहीं यूज़ किया, तो ये चीज़ें इसे आपको सुधारना है। अगले आप पढ़ते शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एवं विशेषता है, जो आपने प्रकृति एवं विशेषता मनोविज्ञान की एक शाखा है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है या व्यवहारवादी विषय है। ये चीज़ आपने मुझे लग रहा है जो चीज़ लिखी हुई है ना विषय क्षेत्र, 1 मिनट रुकिए, हाँ, तो आपने केवल हेडिंग्स यूज कर दी हैं, राइट है शायद, हाँ। तो इसके अंदर आप थोड़ा सा लिख सकते हो, अदरवाइज आप एक बार उसमें देखिएगा। मैं अगली कॉपी एक आपको मतलब भेजता हूँ अच्छी कॉपी, उसमें आप थोड़ा सा देखिएगा काफ़ी कुछ वहाँ से, राइट है। तो ये चीज़ है, उसमें 1-2 चीज़ गलत है, बट आपको ये चीज़ वहाँ से देखनी है कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, राइट। बाकी तो आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ, बट बहुत ज़्यादा लिख दिया यहाँ पे, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। अब पता नहीं आपने 3 घंटे में इतना ज़्यादा मतलब कर दिया, कैसे किया है, राइट है। और अभी देख रहा हूँ आपका, और आपने जो PDF भेजी ये पेज आपने मतलब गलत थोड़ा सा लगा दिया, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं जैसे घुमाता हूँ तो वो अलग उधर को हो जाती, तो ये चीज़ आपकी गलत है थोड़ा सा इसमें। और बाकी तो सही है, राइटिंग थोड़ा ख़राब है, इसे आप इम्प्रूव कीजिए आपके, और बाकी यहाँ पे वो नहीं हो पा रहा है आपका, ठीक है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ इसे, ठीक है। और आपने भी ये स्किनर वाला जो आपने किया है, तो इसमें आपने वो नहीं किया है, ठीक है। आप उसे देखिए, उसमें जो चीज़ है उसे एक बार मतलब ऐसा डायग्राम सा बनाइएगा थोड़ा सा, राइट है। तो ये चीज़, बाकी आपकी पूरी कॉपी आप आपकी जो भी टेस्ट दें अगला, ठीक है, कल होगा ही, तो उसमें तो आप पेज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मतलब वैसे करके भेजिएगा, राइट है। तो ये यहाँ से वैसा हो रहा है, देख नहीं पा रहे हैं मैं, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से। ये चीज़ हो गई, और बाकी आप राइटिंग सुधारिए। बाकी लिखा तो आपने, हाँ यहाँ पे आपने कुछ अच्छा लिखा हुआ है, बट समझ नहीं आ रहा क्या ये चीज़, ठीक है। 1 मिनट, लिखा तो आपने बहुत है, ये तो चीज़ मैं मानना पड़ूंगा, इतना वहाँ पे नहीं मतलब समझ रहे हो, लिखोगे तो काफ़ी कम पड़ जाती है, और कॉपी B.Ed में दूसरी नहीं मिलती है, बट आपने जो चीज़ लिखी है सही है, ठीक है। और आप अभी देखिएगा, एक कॉपी भेजता हूँ आपको। अब आते हैं हम 4 भी हो गया, 3 भी हो गया, अब 2 पे आते हैं, राइट है, कॉपी नंबर 2 पे, राइट है, 2 पे आते हैं। अब आप देखिए किसकी है कॉपी नंबर 2, हाँ, अधिगमकर्ता का विकास सेक्शन ए। देखिए आपने जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी 31 नंबर की कॉपी आती है, और देखो यहाँ पे आपने लिखा शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए तथा इसके क्षेत्र और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, राइट है। तो ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिखी हुई है, राइटिंग भी आपकी सही है एक हिसाब से, राइट है, मतलब अच्छी है, ये तो है। और परिभाषा भी आपने दी है, आपने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं किया है, स्टीफन के अनुसार दिए। तो शिक्षा वैज्ञानिक विकास का क्रमबद्ध विकास है, ये चीज़ आप पूरी थोड़ा सा तैयार कीजिए जैसे मैंने लिखा वहाँ पे, और अच्छी है। आप इन्वर्टेड कॉमा इसे बंद कीजिएगा इसको, ठीक है, परिभाषाओं को। और दूसरी बात आपने एक ज़्यादा गलती की, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ,
ठीक। और दूसरी बात ये चीज़, जैसे आपने डाला तो सेक्शन ए में डाला लॉन्ग आंसर नंबर 1, आप जब पेपर में वहाँ पे लिखेंगे तो आप सेक्शन ए डाल के जैसे करते हैं ना, सेक्शन ए कर रहे हैं तो उसका क्वेश्चन या आंसर नंबर ये वाला मैं कर रहा हूँ, ठीक, ऐसे डाल सकते हो। वहाँ पे क्वेश्चन लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती और टाइम फिर समझ रहे हो। तो ये चीज़ आप क्वेश्चन लिखोगे फिर ये चीज़ तो काफ़ी आपका तो इतने सारे मतलब जो क्वेश्चन हो जाते हैं लिखने में टाइम चला जाता है। तो ये नहीं, आप जैसे वेरी शॉर्ट के आते हैं, ठीक है, कोई 2 नंबर वाले आते हैं, अब कोई चीज़ ऐसे वो पूछ रहा है फिर तो वो तो आपको वहाँ पे तो क्वेश्चन लिखेंगे, बट इसमें यहाँ पे नहीं बनता है ऐसा, राइट। बाकी फिर आपकी चॉइस है, अगर आप इतनी तेज़ लिख रहे हैं कि कवर कर पा रहे हैं या चीज़ तो आपके लिए सही है। बाकी मैं नहीं बोलता हूँ वहाँ पे आप ये चीज़ करें, राइट है। तो ये चीज़ है, ठीक है। सीधे आप जो चीज़ पूछा उसके हिसाब से मतलब उसकी परिभाषा डाल के मतलब वो क्वेश्चन नंबर ये डाल के उसके अनुसार तब आप चालू भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। बाकी आपका जो तरीका लिखने का है वो अच्छा है, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। ये हो गया। और कोलिशनिक के अनुसार ये चीज़ भी आपने दी है, ठीक है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अब देखिए यहाँ पे आपने आप अपनी कॉपी खोले हुए तो आप देखिए उसमें आपने कोलिशनिक के अनुसार लिखा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं किया, कोई बात नहीं, वो आपको करना है। उसके बाद में आपने क्रो एंड क्रो के अनुसार यहाँ पे आपने लाइन नहीं छोड़ी है, राइट है, तो आपको यहाँ पे लाइन एक छोड़ के करना है, राइट है। तो आपने ये चीज़, उसके बाद में आपकी प्रकृति में विशेषता, ये चीज़ आपने क्या किया, मुझे लग रहा है आपने शिक्षा मनोविज्ञान, एक सामाजिक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार परक विज्ञान है, ये चीज़ जो आपने लिखी है ना प्रकृति में व्यवस्था, जैसे ये जो क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसके अनुसार करना। अब आपने यहाँ पे केवल उस चीज़ की मतलब हेडिंग्स डाल दी हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, जबकि मैंने आपको नोट्स दिया था वहाँ पे मैंने ये चीज़ आपको बताई थी, आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, उस चीज़ को आप देखिए, राइट है। और बाकी मैं भेज दूँगा एक PDF, राइट है, उसे आप देखिएगा। तो इसमें ये चीज़ आपने थोड़ा सा वो कर रखा है, केवल हेडिंग्स डाल रखी है, राइट है। और क्षेत्र में तो सही कर रखा है, आप चाहे तो डायग्राम बनाएगा, किसी बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाया है, सिर्फ एक बच्चे का एक उसमें आया, बाकी कहीं पे किसी का डायग्राम नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप अगला जो कर रहे हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण वाला, ये चीज़ लिखी विकास। अब इसमें देखो फिर ये विकास हेडिंग आपने डाली। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आपने फिर लाइन नहीं छोड़ी, ये लाइन आप लोगों को छोड़नी है, राइट है, हालांकि ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपको करनी है। अच्छा लगे आप लगातार मतलब लाइन नहीं फिर अधिगम कर दिया, तुरंत व्यक्तिगत भिन्नताएं कर दिया, पर लाइन नहीं छोड़े। यहाँ पे आपको एक लाइन छोड़, आप जब भी पैसेज या पैराग्राफ छोड़ते हैं, ठीक है, नए मतलब नए से करते हैं मतलब डाल के, तब भी आपको नई लाइन से बुक करना होता है, राइट, एक लाइन छोड़ के। तो ये चीज़ आप उसे थोड़ा सा सुधारिए, राइटिंग तो सही है आपकी। उद्देश्य आपने जैसे यहाँ पे लिखे, अब ये चीज़ आपने यहाँ पे भी हेडिंग्स ही लिख दी हैं, राइट है। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हालांकि मैंने आपसे बोला पूरा तैयार करना, क्योंकि वो पता नहीं क्या आपसे पूछे वहाँ पे, ठीक है, तैयार आपका पूरा है, ये चीज़ भी मुझे पता है, बट आपको उतना ही करना जितना वहाँ पे पूछे उसके हिसाब से थोड़ा लेके चलना, मतलब जो चीज़ पूछे उसे थोड़ा अच्छे से समझाना है, राइट है, बाकी चीज़ों को हिसाब से समझाना है, ये चीज़ आप समझिए, राइट है। और परिभाषा वो तो चीज़ें लिखनी ही हैं। अधिगम में शिक्षा मतलब ये चीज़ भी आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। संबंध भी आपने मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद में अधिगम ये आपने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अदरवाइज आप वैसे क्वेश्चन नंबर डाल के वैसे भी लिख सकते हो। अधिगम आपने यहाँ पे डाला, अधिगम जीवन प्रतिदिन चलने वाली प्रक्रिया, अधिगम का अर्थ, ठीक है, ये चीज़ लिखी हुई आप, ठीक है। एक मैं कॉपी देखूँ, आप उससे काफ़ी कुछ समझ जाएंगे, राइट है। अधिगम की परिभाषा लिखी, यहाँ पे भी आपने इन्वर्टेड कॉमा में नहीं बंद किया। दूसरी बात आपने क्रो एंड क्रो के अनुसार दिए, दूसरा गेट्स एंड अन्यों के अनुसार दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपने दी, यहाँ पे भी आपने लाइन नहीं दी है। जब आप क्रो के अनुसार दिए हैं, उसके बाद में माना है लिखा, अधिगम माना है, उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़ के तब ये चीज़ डालना चाहिए, गेट्स एंड अन्यों के अनुसार, राइट है, तब ये चीज़ होना चाहिए। फिर आपको मतलब ये करना ही अधिगम होता है, तो आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी चाहिए, यहाँ पे आपको उसके बाद में तब ये चीज़ डालनी चाहिए वुडवर्थ के अनुसार तीसरी, राइट है। तो ये चीज़ें आप इंग्लिश में भी 1-2 परिभाषा लिख देना, राइट है। अधिगम की प्रकृति, ठीक है, ये चीज़ आपने जो यहाँ पे दी हुई है, आपने मतलब केवल हेडिंग्स डाल दिए हैं, राइट। तो हेडिंग्स ने आपको पेपर में उसके अंदर भी लिखना है जब चीज़ें पूछता है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपका इससे मतलब नहीं था, राइट। आपसे इतना मतलब था कि आपको अधिगम को समझाना है, अधिगम की परिभाषा को समझाना, उसके बाद में आपको अपने पॉइंट उस वाले पॉइंट पे जाना चाहिए था, राइट है, जो चीज़ पूछ रहा है। बट आपने पूरा तैयार किया, हो सकता वो ना करके अधिगम की ही पूरा उठा दे, अधिगम की प्रकृति विशेषताएं वगैरह, तो वो चीज़ अलग रही। मैंने बोला भी आपको पूरा तैयार करना है, राइट। फिर जो वहाँ पे आपका क्वेश्चन जैसा है आपको वैसा करना है, राइट है। तो ये चीज़ें विशेषताएं भी लिखी हुई हैं, इसमें भी ये चीज़ आपने डाल दी है, ठीक है। आपने लगातार हेडिंग्स यूज कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसके अंदर भी आपको लिखना है, ठीक है। फिर इसके प्रकार भी लिख दें यहाँ पे, मतलब मैंने तो नहीं पूछे थे, बट आपको तैयार होना वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट लिखना वहाँ पे पेपर में वैसे ही जैसे क्वेश्चन आए उसके हिसाब से, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका अधिगम प्रभावित, ये चीज़ आपने काफ़ी कुछ यहाँ पे लिख दिया है और मैं देख रहा हूँ, राइट है। बट आपको पेपर में ध्यान रखना, क्योंकि आप इतना सब कुछ अगर सब कुछ एक तरफ से लिखने लगेंगे मतलब उसके हिसाब से, तो फिर वहाँ पे कॉपी कम पड़ जाएगी आपकी, राइट है। 31 पेज भी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा हिसाब से, क्योंकि आप जब भी लॉन्ग करेंगे, मैंने बताया 5.5 से या 6 पेज, ठीक है, 5 से 6 पेज से ज़्यादा नहीं होना है, क्योंकि कॉपी का भी आपका ये चीज़ है कि मतलब जैसे उसके हिसाब से सीरियल से, ये नहीं कि आप एक लॉन्ग करें, एक लॉन्ग में आपने 10 पेज भर दिए, ठीक है, दूसरे में आपने 4 भर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करना, आपको सभी जो चलने लगता है 5 से 6 लॉन्ग में लेके चलना है, तो 5 से 6 के हिसाब से लेके चलना है, उसी में सब मतलब आना भी चाहिए, राइट है।
ये चीज़ है। और अच्छे से मतलब ये भी नहीं और 5-6 पेज मतलब अपने आप में सही मतलब होते हैं। और आपने यहाँ पे दिया है को प्रभावित करना, ये चीज़ है। आपने भी यहाँ पे पावलोव का कुत्ते पर प्रयोग दिया, लेकिन यहाँ पे एक आप देखिए उसमें मैंने जो नोट्स है उसमें मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है, राइट है। मतलब वो चीज़ें आप वैसे वो वाला आप बना दीजिए, हो सकता है आपके पास ना हो, बट आप बता दीजिएगा, मैं देख लूँगा। तो आप वो बना दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें जो कुत्ता है और उसके ये नहीं आप कुत्ता बना पाते हो तभी, ये नहीं आप यहाँ पे ऐसे कर देना कि कुत्ता है वो चीज़ करके, ठीक है। बाकी और चीज़ें वहाँ पे फिर बता दीजिएगा। ये चीज़ हो गया आपका, ठीक है। को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, ठीक है। ये आपने बहुत कुछ काफ़ी मतलब अच्छा लिख दिया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, अगर कुछ समायोजन वाला आया हुआ, आपने यहाँ पे सीधे डाल के क्या लिखा हुआ, कुछ समायोजन। अब यहाँ पे ना तो आपने कुछ समायोजन के बारे में समझाया है, ना तो यहाँ पे कुछ बताया है, मतलब वैसे थोड़ा सा आपके ने बता के और ये चीज़ आपने लिख दिया है, राइट। बट मैं आपको एक कॉपी भेजूँगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी आपने ये देखो जो लगातार हेडिंग्स डालें, कोई भी आप लाइनिंग मतलब नहीं छोड़ रहे, एक मतलब जैसे आप करते हैं, ठीक है। शारीरिक बनावट बनाए इसमें लिख दिया, उसके बाद में ये माता पिता का व्यवहार जो लिखा है, एक लाइन छोड़नी चाहिए थी आपको, राइट। तो ये चीज़ आपने गलत कर रखी यहाँ पे, तो इसे भी सुधार लीजिएगा, ठीक है। सब में आपने हेडिंग्स में मतलब जब भी नई हेडिंग्स डालते हैं तो आपको एक लाइन मतलब वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए, आप लगातार वैसे ही लिख रहे हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में हम आते हैं, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका हो गया। अब सेक्शन बी में आते हैं, यहाँ पे आपने फिर क्वेश्चन लिख रखा आप लोग, आप सेक्शन बी डाल के ये वाला हम करने जा रहे हैं, ऐसे डाल सकते हो आंसर नंबर इसका ये वाला, राइट है। तो इसका अर्थ एवं परिभाषा, ये चीज़ आपने अच्छी लिखी यहाँ पे। एक बच्चे ने इसमें भी गलती की है, मतलब वो काफ़ी अच्छी है, उसकी कॉपी भी ठीक है, बट उन्होंने ये चीज़ नहीं लिखी। तो आप जब पहले आपसे 4 नंबर में पूछा, बट आपने ये चीज़ लिखी, ये अच्छी की व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ एवं परिभाषा, ठीक है। अर्थ भी दिया, परिभाषा भी दिया, उसके बाद में आप उस पॉइंट पे आए, ये चीज़ आप मतलब सही किया यहाँ पे, राइट है। लेकिन यहाँ पे आपसे मतलब ये चीज़ आपका 4 नंबर में आया हुआ है। अब 4 नंबर में क्या क्वेश्चन आपसे पूछा था, 1 मिनट में देख लेता हूँ, 4 नंबर में आता हूँ, 1 मिनट। हाँ, विभिन्नताओं के प्रकार पूछा है, राइट है। तो ये चीज़ आपने उसको लिख दिया, विशेषता। चलो ये तो हेडिंग्स में चल गए, लेकिन पता है आपको 2.5 से 3 पेज उसमें करने होते हैं, तो आप इसके प्रकार आप जैसे समझा रहे हैं ना, ये चीज़ यहाँ पे अच्छे समझाइए, बट वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही समझाइएगा अच्छे से, ठीक है। पिछड़े वालक की पहचान विशेषताएं, आपने यहाँ से पिछड़े वालक वाला ये वाला उठा लिया है, राइट है। इसके मैंने यहाँ पे क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट में ये दोनों में आता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग के हिसाब से दे दिया था और आपने इसे अच्छे से यहाँ पे समझाया, बट पेपर में जैसे आए उसके हिसाब से ही करना है, बट आपने बहुत सही किया है यहाँ पे, राइट है। और आपने जो चीज़ आप जैसे हेडिंग्स लिखते हैं, ठीक, उसमें आप डायग्राम्स का यूज किया जाता है, उसके बाद में आप हेडिंग्स को एक एक लिखेंगे, राइट है। तो ये चीज़ है। अब इसमें भी आपने यहाँ पे जब भी हेडिंग्स आप डालते हैं, जैसे तीसरी विशिष्ट बालक पढ़ी, चौथी समय सारणी, तो तीसरी के बाद आप जब समय सारणी हेडिंग डालें तो एक लाइन छोड़ के आपको डालनी चाहिए थी। उसके बाद में शारीरिक परीक्षण जो डाला वो भी एक लाइन छोड़ के डालनी चाहिए थी। ये चीज़ आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये चीज़ हो गया अंतर्दृष्टीय कोलर वाला आपने किया है, राइट है। इसमें भी देखना एक वो बना होगा, तो वो फिर आपने परिभाषा डाला, आपने लाइन नहीं छोड़ी, तो यहाँ पे भी लाइन आपको छोड़ना चाहिए, राइट है। तो ये चीज़ है। और बाकी आप सही, अब ये IQ बराबर मानसिक आयु बटे, ठीक है, ये चीज़ है। MA बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं मेंटल एज, ये तो लिखा हुआ है, ठीक है। बुद्धि लब्ध IQ इंटेलिजेंट बराबर, राइट है। तो ये चीज़ आपने MA का सही किया है, राइट है। और आई होप आपने 2.5 घंटे में ये चीज़ की होगी तो सही। अगर 3 घंटे में की है तो आपके हिसाब से टाइम कम, अभी टाइम आपको मैनेज करना, क्योंकि आपने शॉर्ट में केवल 1 किया है, 8 करने चाहिए थे, राइट है। तो ये चीज़ है। वैसे आपने शायद 2.5 घंटे में ही किया होगा। अब आते हैं कॉपी नंबर 1 पे आते हैं। हाँ, कॉपी नंबर जिसका 1 है मैंने पहले बता दिया, आप देखिए। हाँ, जिसका कॉपी नंबर 1 आपने खोला, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ, पहला आपने लिखा, ठीक, लॉन्ग आंसर नंबर 1, वाह, ठीक है, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे लिखा हुआ शिक्षा मनोविज्ञान को, ये चीज़ आपने लिखा। उसके बाद में आपने इस चीज़ को समझाया, ये भी सही है, ठीक है। आपने इसे बोलते हैं, देखो आपने यहाँ पे लिखा शिक्षा का अर्थ, ठीक है। उसके बाद में आपने आगे बढ़ाना, सिखाना, शिक्षित करना, ये चीज़ आपने की है। तो ऐसे ही एक चीज़ आपको ये विशेष ध्यान रखना, आपने अच्छा किया। ऐसे ही जैसे आप कोई डालते हैं विशेषताएँ आप लिखते हैं, ठीक है, या सिद्धांत लिखते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेषताएँ सिद्धांत ऐसे अंदर कर लेना, बाकी आपको ऐसे वहाँ पर समझा देना है। उसके बाद में तब आपको हेडिंग्स के मतलब वही उन्हीं चीज़ों की हेडिंग्स लिखनी है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे अच्छा किया। हालांकि यहाँ पे आपको ये चीज़ नहीं समझाया था, बट ऐसे ऐसे किया। ऐसे आप जब कोई भी चीज़ पूछता है, सिद्धांत पूछता है, कोई भी चीज़, तो वैसे पहले समझा के तब एक एक हेडिंग आप समझाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षा, ये चीज़ भी आपने लिखा है, ये भी चीज़ आपने बहुत अच्छा किया। उसके बाद में पेस्टोलॉजी के अनुसार, ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे मनोविज्ञान, ठीक है, साइकोलॉजी, ये चीज़ भी अच्छी आपने समझाई है। मन के अनुसार भी दी है, ये चीज़ें आपने काफ़ी अच्छा मतलब सही किया आपने, राइट है। प्रो एवं प्रो के अनुसार ये चीज़ भी बहुत अच्छी, आपकी राइटिंग भी आपकी सही है।
शिक्षा मनोविज्ञान ये आपने हाँ शिक्षा का अर्थ परामर्श, ठीक है, व्यवहार का अध्ययन, ये चीज़ भी क्रो एम क्रो के अनुसार आपने दी है। अब यहाँ पे आपने क्रो एम क्रो के अनुसार परिभाषा दी, आपने ऊपर तो सही लिखा है, मतलब सही का मतलब यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे आपने इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी, जब भी हम कोई परिभाषा वगैरह लिखते हैं तो उससे इन्वर्टेड कॉमा मतलब जो चीज़ लिखते हैं तो उसे लिखना चाहिए, तो आपने लिखा है बट इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। BF स्किनर वाले में भी आपने ये चीज़ किया है। क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र आपने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आपकी यहाँ पे तो कॉपी छोटी, वहाँ पे बड़ी होगी कॉपी, राइट है। 31 पेज के सभी लोग ये चीज़ कोशिश कीजिएगा कि 31 पेज करने। किसी को मेरे पास ये नहीं शिकायत आनी चाहिए कि सर मेरे वहाँ पे जाके 26 पेज रह गए, 28 पेज रह गए, मेरे वहाँ पे जाके 20 पेज। आप लोग ही, क्योंकि देखो मैं आप लोगों को बताऊँ 5 से 6 पेज कुछ नहीं होता है, ऐसे ऐसे कॉपी मतलब लिखी जाती है कि आपके लिए खुद ही आप बोलोगे सर मेरे लिए तो 31 पेज भी कम पड़ गए, राइट है, ऐसे आप लोग खुद बोलोगे। लेकिन जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ पे ध्यान दें। जैसे आपने यहाँ पे ध्यान दिया शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एवं परिभाषा, अब आपने सीधे हेडिंग डाल दी व्यक्तित्व का अध्ययन, राइट है, ठीक है। लेकिन आपको कैसे करना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे पहला, ठीक है, अब आपको ये चीज़ जैसे आपने वहाँ पे शिक्षा का अर्थ लिखा था, वैसे आपने यहाँ पे मनोविज्ञान का क्षेत्र, ठीक है, ये करके, ठीक है, उसके बाद में आपको ये एक हेडिंग व्यक्तित्व का अध्ययन हो गया आपका, राइट है। तो दूसरी आपका जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखी हुई है, राइट है, जैसे व्यवहार का अध्ययन हो गया, तीसरी आपका ये, चौथी आपका ये, पाँचवीं, ऐसे करके या मतलब बढ़िया से डायग्राम वगैरह ऐसे आपको वहाँ पे बना देना है, राइट। पहले सभी हेडिंग्स जिसमें आप लोगों को लिख देनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आधा पेज तो आपका इसी में चला जाएगा, राइट है, आधे से ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा हेडिंग्स हुई तो ज़्यादा भी चल, तब आपको फिर पहला पे आना है व्यक्तित्व का अध्ययन, जैसे आपने, तब आपको वो चीज़ पहली डाल के व्यक्तित्व का अध्ययन, तब उसके अंदर आपको लिखना है जो चीज़ लिखी है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे हो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, राइट है, तो ये चीज़ आप कर लीजिएगा। बाकी आपने तो अच्छा लिखा है सब कुछ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है और राइटिंग भी सही है, और अगर आपने 2.5 घंटे में मतलब इसके हिसाब से किया तो आपका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वक्त आप और भी इम्प्रूव किए और मतलब करिए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा हो सकेगा, आप काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य ये चीज़ आपने लिखी है, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, ये भी सही है आपका। और निष्कर्ष ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छी यहाँ पे डाल रखी है, क्योंकि उस चीज़ का पहले मतलब आपने पूरा वो चीज़ यहाँ पे समझा दी है, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छा किया आपने। आंसर नंबर 2 आते हैं, ठीक है, इसमें अधिगम आपने, फिर अधिगम की परिभाषा है, राइट है, ये चीज़ भी आपने काफ़ी अच्छा किया है। अब अधिगम की परिभाषा, ठीक है, ये भी है, 2 परिभाषाएँ दे दी, सही है, ठीक है, वेरी गुड। ये चीज़ भी आपने यहाँ पे दी है और ठीक है, ये यहाँ पे तो आपने सब कुछ ध्यान से अच्छे से किया। अब ये आपने यहाँ पे उदाहरण, ठीक है, ये चीज़ दे दिया, काफ़ी अच्छा आपने यहाँ पे किया है। उदाहरण आपने पहला ये वाला दे दिया और दूसरा ये वाला दे दिया, राइट है, लेकिन क्वेश्चन क्या था आपका, अधिगम क्या है, 1 मिनट, राइट है, ये चीज़ भी आपने सही की है और काफ़ी मतलब, और लेकिन अधिगम का ये आपने स्किनर का यहाँ पे किया हुआ है, राइट है, स्किनर का किया हुआ है इसमें, 1 मिनट, स्किनर का प्रयोग है, स्किनर, ठीक, प्रयोग सफ़ेद चूहे पर, ये चीज़ हो गया आपका। और ये प्रयोग, अब देखो जो आपने आप यहाँ पे आपने किया है, ठीक है, इसके जब आपने प्रयोग किया था तो आप एक छोटा सा वहाँ पे देखिएगा, अब मैंने आपको नोट्स मतलब दे दिया, वहाँ पे आप देखिएगा तो उसमें मतलब एक डायग्राम मतलब फिगर सा बना होगा, ठीक है, उसमें मतलब एक कुत्ता होगा, ठीक है, चूहे पर, 1 मिनट, ठीक है, चूहे वाला, तो वो चीज़ आप जो इसमें लिखा हुआ वैसे आप एक बार देख लीजिएगा, वैसा आप बना दीजिएगा, राइट है, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये नहीं कि जो आप चूहा बना ले तो तभी उसी को मतलब वो चीज़ बना पाओ, राइट है, तो ऐसा नहीं, लेकिन आप वहाँ पे उसे मान भी सकते हो। और ये शैक्षिक नेता, ये चीज़ भी आपकी सही, निष्कर्ष भी आपने, ये चीज़ आप अच्छी करते हो। फिर यूनिट 3 पे आते हैं, समायोजन भी लिखा आपने, ये चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपने की है, जो भी परिभाषा भी दी है ये चीज़ भी की है। उसके बाद में आपने इस चीज़ को समझाया कुछ समायोजन को, फिर उसके अन्य के करके फिर कुछ समायोजन के कारण, राइट है, तो ये चीज़ आपने भी काफ़ी अच्छी की है, ठीक है, बहुत अच्छा है। और ये उपाय है, ठीक है, कार्यभार में कमी, ये चीज़ मैंने बताया था ना, तो इस चीज़ का आप डायग्राम बना सकते हो, अदरवाइज आपने यहाँ पे भी सही किया हुआ है। अब आपका आते हैं जो आपकी गलती है, वो चीज़ मैं एक देख लेता हूँ छोटी सी। अब देखो यहाँ पे आते हैं शॉर्ट में, शॉर्ट में क्या था, व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार उसने पूछा, आपने क्या किया, शॉर्ट में आप लोगों का कितने का नंबर का है, ये नंबर है आपका 4 नंबर का, राइट है, जब 4 नंबर का आपका, तो आपको व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार में देखिए आपने सीधे क्या डाला, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार। ये चीज़ आप थोड़ा सा गलत किए, आप नोट्स में देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ फिर एवं परिभाषा, राइट है, तो आपको यहाँ पे मीनिंग एंड डिफिनेशन उसकी लिखनी है, उसके बाद में आपको व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार लिखने हैं, राइट है, तो ये चीज़ है। और यहाँ पे भी आप छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि आपने एक पेज में ही शायद अच्छा अगला पेज भी ले लिया है, राइट है, तो बट यहाँ पे कॉपी छोटी है, बट वहाँ पे आपका 2 से 2.5 पेज मतलब 2.5 से 3 पेज में करना है, राइट, तो थोड़ा सा उसे समझाइएगा और उसके बाद में उसके बाद में इसमें डायग्राम से यूज कर दीजिएगा, उसके बाद में आप इसे वो कर देना, ठीक है, मतलब तब आप ऐसे ही एडिंग से चीज़ समझ मतलब लिखिएगा, ठीक है, तो छोटी सी ये चीज़ आपने की, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, राइट, इसके नंबर वहाँ पे कट सकते हैं, तो इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता पूछा, उसके मीनिंग एंड डिफिनेशन आपको लिखना है, राइट है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए इस पर।
अगला क्वेश्चन है इनका आपका इसमें देखो शॉर्ट में प्रकृति का अर्थ, ठीक है, बल, ये चीज़ में आपने पुनर्बलन होगा ना, पुनर्बलन, ठीक है। तो ये ऊपर आप यहाँ पे मीनिंग जो अर्थ डाला तो मीनिंग आप जो है रीइंफोर्समेंट या इसका ये चीज़ डाल सकते हो, राइट। ये चीज़ आपने डाला मतलब दिया तो पुनर्बलन का अर्थ, राइट है, बट वहाँ पे हेडिंग नहीं यूज की, लिख सकते हो, राइट है। तो ये चीज़ पुनर्बलन के प्रकार भी आपने ये चीज़ अच्छे से बता दिया है, काफ़ी अच्छा है, राइट है। और ये चीज़ है एग्जाम्पल भी आपने बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, तो कुछ आपका यहाँ पे अच्छा है। अब तीसरे पे आते हैं कि आपने जो है विशिष्ट बालकों, आपने ये विशिष्ट बालक वाला यहाँ पे किया हुआ है, एक मिनट, अच्छा सर, अच्छा ये तो आपने कौन सा किया है, शॉर्ट 3, एक मिनट को मैं देख लेता हूँ, शॉर्ट 3 एक मिनट, आपने कौन सा इसमें पिछड़े बालक किया, आपने जो भी किया एक तो आपने छोड़ ही दिया लग रहा मुझे ना, सेल के सब पिछड़ा वाला, अच्छा आपने पिछड़ा बालक वाला किया यहाँ पे, ठीक है। तो आपने क्या इसमें केवल ये चीज़ डाल दी, ठीक है। अब आपका ये शॉर्ट में था पिछड़े बालक वाला, राइट है, ये परिभाषा ये चीज़ भी सेल के अनुसार लिख दी, अच्छा किया है। लेकिन आपने इसके मतलब विशेषताएं वगैरह भी नहीं लिखी, या जो चीज़ वहाँ पे पूछे मतलब तैयार आपको पूरा करना है, बट वो चीज़ भी आपको वहाँ पे लिखनी है। हो सकता है आप पूरा एग्जाम समझ के पेपर दे रहे हो यहाँ पे, तो इस वजह से नहीं, लेकिन आपको वहाँ पे लिखनी है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। पहली बात तो सब अच्छे से लिखना। तो वहाँ पे 4 नंबर में आपका था, केवल आपसे वो परिभाषा 4 नंबर में नहीं पूछ रहा, वो आपसे विशेषताएं पूछेगा, राइट है। तो आपको मीनिंग एंड वो भी डालना है, परिभाषा मतलब अर्थ एवं परिभाषा भी लिखनी है, उसके बाद में आपको विशेषताएं भी लिखनी है। लॉन्ग में आता है तो वहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेगा, राइट है। तो आपको लॉन्ग के हिसाब से सब कुछ इसमें तैयार करना है, राइट है। अगर शॉर्ट में भी पूछता है तो वो विशेषताएं पूछेगा, पिछले बालक केवल लिखता है तो आपको विशेषताएं तो लिखनी ही पड़ेंगी मीनिंग एंड डिफिनीशन के साथ साथ, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। आपने जो यहाँ पे वेरी शॉर्ट का दिया हुआ है, अच्छा ये आपने शॉर्ट आंसर 3 वेरी शॉर्ट का आपने यहाँ पे, एक मिनट कुछ गलत कर, ये लिखा है आपने, देख लिया मैंने, आपका अगला पेज पे, एक मिनट, हाँ। लेकिन जो IQ ये आपने यहाँ पे गलत लिखा, बटर के अनुसार, अच्छा EA बटे एजुकेशनल कंटेंट, अच्छा ये चीज़ आपने लिखी है CA, एक मिनट, ठीक है, मैं भी देख रहा हूँ इससे आगे। विशेषताएं आपने लिखी, ये भी सही किया, मैंने देखा नहीं, अगले पेज पे था आपका। फिर शॉर्ट में 4 पे आते हैं, 4 में किशोरावस्था, अच्छा सामाजिक समस्याएं। फिर आपने जो चीज़ लिखी है, ठीक है, वो सही लिखी है। अब ये यहाँ पे आपने ये चीज़ इनके अनुसार दिया हुआ, तो इनके अनुसार हो सकता है यही हो। लेकिन अगर आपसे पूछता है बुद्धि लब्धि का सूत्र, राइट है, अगर ये आपने बर्ड के अनुसार दिया होगा, हो सकता मुझे मतलब थोड़ा ये चीज़ मुझे कंफर्म नहीं है यहाँ पे, बट आप अगर वैसे पूछता है 2 में मतलब उस 2 नंबर में जो मैंने वहाँ पे दिया हुआ वो पूछता ही है, तो आप उसे मतलब जो बुद्धि लब्धि का सूत्र, तो बुद्धि लब्धि बराबर IQ बराबर मतलब IQ बराबर MA बटे CA होता है, ठीक है। IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वांटिटी बराबर MA बटे CA। अब मैंने आपको नोट्स में दिया है, आप उसे देख लिए, बटे CA गुड़े 100, जहाँ MA बराबर मेंटल एज होता है, CA बराबर क्रोनोलॉजिकल एज होता है, गुड़े 100 होता है यहाँ पे, राइट है, गुड़े 100 होता है। या हम बोल सकते हैं बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुड़े 100, राइट है, ये चीज़ इसका फार्मूला होता है, राइट। तो ये चीज़ अगर 2 नंबर पे पूछता तो आप इससे कीजिएगा, बाकी आपका काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो स्टूडेंट पैड नोट्स लेना चाहते हैं ले सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, राइट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हो।